नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रिय स्टडी गोल्स पे। तो आज के इस वीडियो में मैं संधि का थ्योरी करेंगे और जैसे ही समाप्त होगा उसके बाद क्वेश्चन लेके आएंगे, जो कि वर्णमाला से संबंधित हम थ्योरी और एमसीक्यू जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था वो कर लिए हैं। अब नेक्स्ट आज संधि स्टार्ट करते हैं। तो चलिए संधि की परिभाषा देखते हैं। संधि का अर्थ क्या होता है? संधि का अर्थ होता है दो वर्णों का मेल करना। संधि की परिभाषा होता है दो निकटवर्ती अक्षरों या वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को संधि कहते हैं। संधि विच्छेद, दो वर्णों को अलग अलग करना संधि विच्छेद कहलाता है। जैसे देखिए नोट में कुछ दिया गया है, कैसे हम करते हैं। तो यहाँ पे लिखे अंग, अ और म हलंत इसलिए दिए हैं क्योंकि यहाँ पे म आधा है। से न तो किसी शब्द की शुरुआत होती है और न ही अंत होता है, इसीलिए यह संधि से बाहर हो जाता है। अह, अ शब्द के अंत में आता होता है, इसीलिए यह एक संधि बनता है जिसे हम विसर्ग कहते हैं। उसके बाद देखिए संधि के प्रकार कितना है। तो संधि के 3 प्रकार है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि किसे कहते हैं? जब हम स्वर को स्वर से मिलाते हैं, पहले स्वर या और फिर बाद में स्वर, जब विकार उत्पन्न होता है, परिवर्तन उत्पन्न होता है, विकार कहते हैं परिवर्तन को। अगर परिवर्तन उत्पन्न होता है तो उसको स्वर संधि कहते हैं। व्यंजन संधि हो गया, जब व्यंजन के साथ हम स्वर या व्यंजन जोड़ते हैं और विकार उत्पन्न होता है तो उसको कहते हैं व्यंजन संधि। विसर्ग संधि हो गया, जब विसर्ग के साथ हम स्वर या व्यंजन जोड़ते हैं तो विकार उत्पन्न होता है तो उसको हम कहते हैं विसर्ग संधि। अब यहाँ से देखिए स्वर संधि की परिभाषा। स्वर संधि दो स्वरों के मेल से किसी एक या दोनों स्वरों में जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि किसे कहते हैं? तो स्वर संधि अपने आप बिना किसी सहायता से होता है, उसको स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के 5 प्रकार के होते हैं, दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यंग संधि और अयादि संधि। स्वर संधि के कितना प्रकार है? तो 5 प्रकार है। तो चलिए हम एक एक करके हम पढ़ते हैं। पहले दीर्घ संधि पढ़ते हैं। दीर्घ संधि हुआ, दीर्घ स्वर संधि का सही उच्चारण है क्योंकि सिर्फ स्वरों को ही दीर्घ किया जाता है। अब स्वर देखिए कौन सा है, एक हर्ष स्वर होता है और दीर्घ स्वर होता है। तो हर्ष स्वर में के अंतर्गत आता है अ, ई और उ, री, ये सब क्या है? ये सब हर्ष स्वर है। उसके बाद देखिए दीर्घ स्वर, हर्ष कहते हैं छोटा लघु को, दीर्घ स्वर कहते हैं बड़ा। आ, ये हो गया दीर्घ स्वर हो गया। आ, ई, उ और ए, ओ, औ, ये सब क्या है? तो दीर्घ स्वर है। उसके बाद अयोगवाह देखिए, अयोगवाह कितना है? तो 2 है, अंग और अह, ये 2 हो गया अयोगवाह। उसके बाद देखिए अ और अ, ये क्या है? तो सजातीय परिवार है। इसको सजातीय परिवार या स्वजातीय परिवार कहते हैं। जैसे अ, आ, ई, उ, ये क्या है? स्वजातीय परिवार या सजातीय परिवार। ए, ओ, औ। उसके बाद देखिए ये 5 परिवार है जो एक ही बनावट के हैं, इसीलिए इसे सजातीय स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर संधि की परिभाषा देखिए, जब 2 हर्ष या दीर्घ स्वरों के मिल होने पर जो विकार उत्पन्न होता है, परिवर्तन होता है, बदलाव होता है और विकार उसी सजातीय परिवार के दीर्घ के रूप में होता है, उसे हम दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। जैसे देखिए अ और आ को, अ या आ प्लस और अ, इसको करने पर क्या होगा? तो आ होगा। ई और ई को ऐड करेंगे और ई को तो ई हो जाएगा। ये सब क्या है? दीर्घ स्वर संधि बनते हैं। दीर्घ स्वर संधि के शर्त देखिए, दोनों तरफ स्वर होने चाहिए और दीर्घ स्वर संधि के दोनों तरफ स्वर होने चाहिए, स्वर पहले और स्वर बाद में। स्वर संधि की शर्त के अनुसार देखिए, दोनों तरफ एक ही जाति के स्वर होने चाहिए।
जैसे उदाहरण है अ या आ होगा, आ या आ होगा तो ये दीर्घ संधि की शर्त है। दीर्घ संधि में जिन दो सजातीय स्वरों का मेल होता है पहले उन दोनों स्वरों का लोप हो जाता है और उन दोनों के स्थान पर उसी जाति का दीर्घ स्वर आ जाता है। जैसे कुछ उदाहरण देखिए। पहले हम नियम देखेंगे। फर्स्ट नियम अ और आ या आ प्लस अ बराबर आ। इसका उदाहरण देखिए। सत्यार्थी का हम संधि विच्छेद करें तो सत्य प्लस अर्थी। विद्यार्थी तो विद्या प्लस अर्थी। शिक्षार्थी तो शिक्षा प्लस अर्थी। सूर्यास्त सूर्य प्लस अस्त सूर्यास्त। पुस्तकालय पुस्तक प्लस आलय। दशानन दस प्लस आनन। ये सब क्या है? तो ये सब संधि के उदाहरण हैं। दीक्षांत का हुआ। दीक्षांत का संधि विच्छेद करेंगे तो दीक्षा प्लस अंत। महात्मा महा प्लस आत्मा महात्मा। ये सब दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। वार्तालाप वार्ता प्लस आलाप। महामात्य महाजोर अमात्य। भयाक्रांत भय प्लस आक्रांत। स्नेहाविष्ट स्नेह प्लस आविष्ट। कंटका किर्ण कंटक प्लस आकीर्ण। संकटाकीर्ण संकट प्लस आकीर्ण। ये सब क्या है? दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। और कुछ उदाहरण देखिए। मुक्तावली मुक्ता प्लस आवली या अवली कहते हैं। रतावनी रत्नावली रत्न प्लस आवली या अवली। हीरावली हीरा प्लस आवली या अवली। मुक्ताकाश मुक्त प्लस आकाश। मुक्तागार मुक्ता प्लस आगार। ये सब क्या है? दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।